नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, मछली किस अंग से श्वसन करती है? ऑप्शन देखिए, ए में लिखा है फेफड़ा से, बी में लिखा है कोशिका झिल्ली से, और देखिए सी में लिखा है गिल्स से, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो गिल्स से करती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरा किसके कारण से होता है? दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक इसको आप समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हो तो इसकी क्षमता ज्ञात की, यानी कि आपको पी यहाँ से यानी कि पावर आपको ज्ञात करना है और आपको फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक ना, देखिए पी बराबर फार्मूला होता है क्षमता बराबर, इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है 1/f होता है। एफ जो होता है मीटर में होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं पी बराबर, यहाँ पे 1 लिखेंगे। एफ देखिए करने मतलब फोकस दूरी जो हमारा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे और देखिए सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है ना बाबू, हमको फार्मूला मीटर में होता है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 100 से भागा दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पी बराबर निकालते हैं तो यहाँ पे 100, इसको देखिए 20/100 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। यहाँ से काटेगा तो 20 बचे 100, पार्टा में कट जाएगा ना। अब यहाँ से पी बराबर निकालेंगे यानी कि क्षमता बराबर, यहाँ पर 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमको पावर बराबर क्षमता बराबर कितना आ गया, -5 डायोप्टर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे 5 डायोप्टर आंसर मत लगाइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा हुआ रहता ना तो यहाँ पे 5 डायोप्टर केवल आंसर हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे अवतल लेंस लिखा हुआ है तो -5 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हुआ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि सीधी रेखा में, बी में लिखा है किसी भी दिशा में, यहाँ पे देखिए सी में लिखा है टेढ़ी रेखा में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे बायोगैस, बी में लिखा हुआ कोयला, सी में लिखा हुआ LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर डी में लिखा हुआ है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो बायोगैस का दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग होता है, और कोयला भी खाना पकाने में प्रयोग होता है ना। LPG गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG
एलपीजी गैस जो आपका घर में गैस लगा हुआ है ना, वो एलपीजी गैस होता है, ठीक है। तो वो तो खाना पकाने वाले में हमको प्रयोग होवे करता है, तो ये भी खाना पकाने में प्रयोग होता है एलपीजी गैस। बस सीएनजी जो गैस है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये वाहनों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीएनजी गैस को खाना पकाने बनाने में ईंधन में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बाबू खाना पकाने में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे छठा नंबर कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा 28, बी में लिखा 30, और सी में लिखा हुआ 32, और डी में लिखा हुआ 34। तो आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न 10 बार से ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक को आप उलट कर देख सकते हैं, ठीक है। 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4 गो होते हैं बाबू, एकदम रट जाएगी इसको। ये आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर में छपेगा, ये मेरा गारंटी है। तो ऑप्शन पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर कहता है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। आपको बताना है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है कुटपाथ किसमें पाया जाता है। आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोट होकर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो डे बाय डे क्या हो, इंक्रीज होते रहे, ठीक है। चलिए देखिएगा 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अंडाणु निषेचन होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में कि अंडाणु निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका से होता है, ठीक है। फैलोपियन नलिका से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पत्तियों द्वारा, बी में लिखा तने द्वारा, सी में लिखा फूलों द्वारा, डी में लिखा बीज द्वारा। तो आपको दोस्तों ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों फूलों द्वारा होता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। आपको बताना है बाबू ये 12 नंबर प्रश्न में कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। दोस्तों अम्लीय होते हैं, ठीक ना। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर कहता है पराग कोश में पाया जाता है। आपको बताना है कि पराग कोश में पाया जाता है तो पराग कण पाया जाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर कहता है कि इनमें कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि इनमें कौन सा बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देता है। तो यहाँ कौन बदल देता है, लैक्टोबैसिलस बदल देता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो हेमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा
हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो रक्त कहने का मतलब जो ब्लड का जो हमारा पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, कि रक्त कहने का मतलब ब्लड का जो हमारा पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये भी आपको साथ में क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 16 नंबर देखिएगा, कहता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, देखिए सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर देखिए, कहता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए में लिखा तंत्रिका कोशिका, बी में लिखा हृदय कोशिका, सी में लिखा मस्तिष्क कोशिका, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 17 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका होती है। कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि रक्त में यानी ब्लड में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों एनीमिया होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 19 नंबर देखिए, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है प्रश्न में कि कौन सा रक्त समूह जो है सबसे रक्त ले सकता है। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना ये सबसे रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो ये डोनर है। कहने का मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है ना बाबू इस सभी को रक्त दे सकता है। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, यानी कि वो जो है डोनर ब्लड ग्रुप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर देखिएगा, कहता है कि कार्बन का अप्रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा ग्रेफाइट, बी में लिखा हीरा, सी में लिखा दोनों और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों 20 नंबर प्रश्न बताना है कि कार्बन का अप्रूप निम्न में से कौन सा है। तो ग्रेफाइट भी दोस्तों कार्बन का अप्रूप है और हीरा भी दोस्तों कार्बन का अप्रूप है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न HW का देखते हैं। ये दोस्तों HW का प्रश्न है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है प्रश्न में कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में लिखा अपचयन, बी में लिखा उपचयन और देखिए सी में लिखा संयोजन और डी में लिखा विस्थापन। तो जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और अगर जो ये वीडियो शेयर करें और अभी तक अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे ना तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसलिए जल्दी से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।